ने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्याम जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपये अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुनेः, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया। इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में
ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास तो विद्यते भावः। अध्याय 2 श्लोक 16। आ ब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। अध्याय 8 श्लोक 16। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। नान्यदस्तीति वादिनः। अध्याय 2 श्लोक 42। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। अध्याय 16 श्लोक 11। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्यतः पद दिया गया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। यह दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ, बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। है को जानने वाला का तो नहीं को मानने वालों के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाला का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। संबंध। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। व्याख्या। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा वड़वानल अर्थात जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा
यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। अध्याय 2 श्लोक 46। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थितप्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, पर स्थितप्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव, अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। अध्याय 7 श्लोक 19। सद सच्चा हम अर्जुन। अध्याय 9 श्लोक 19। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती है, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य या महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। हरि ओम।